नमस्कार ठाकुर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पिरामिड कॉल सर्विसेज के मंच पर। आज का सेशन हम आपसे आपके इस ज्ञान को जानना चाहते हैं कि आप मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीपी ठाकुर जी गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोराहा में प्रिंसिपल हैं और इनके अंडर में कम से कम 65 मोर देन 65 स्कूल्स हैं, जो इनके अंडर में सारी उनकी प्रोग्रामिंग और स्ट्रेटजी प्लान होती है। और ये सब उन स्कूल्स को देखते हैं और प्रिंसिपल्स की टीचर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन्होंने ध्यान के भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन टीचर्स के लिए रखे, अलग अलग स्कूल्स के वो इकट्ठा करके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और बच्चों के लिए स्पेशली जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ध्यान सिखाया। और कोरोना टाइम से ये जुड़े हैं, तो उस समय इन्होंने ना टीचर्स को और बच्चों को बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया, ऑनलाइन उनको ध्यान सिखाते रहे और उनका जो मोरल बूस्ट रखा। और बहुत सारे, जैसे आप जानते हो, प्रिंसिपल हैं तो कितने पेरेंट्स इनके पास आते हैं कई तरह के इश्यूज लेकर। कोई हाइपर होता है, किसी को कंप्लेंट्स होती हैं, कोई अलग अलग इश्यूज के साथ में आता है। तो बहुत कामली, बहुत अच्छे से ये सारे इश्यूज को हैंडल करके, बच्चों को हैंडल करके, पेरेंट्स को समझा के सब चीजें सेट कर लेते हैं। और एक चीज आपको बताऊं, इनके स्कूल का माहौल ऐसा है कि आप पाँव रखते ही आप एनर्जेटिक फील करने लगते हो। इन्होंने ऐसा लाइवली वहां का एनर्जी रखा हुआ है कि गाना बजाना, नाचना कूदना, ध्यान, पढ़ाई, खेल कूद, सब कुछ। गुरपुरब सेलिब्रेट करना, जो भी फंक्शंस हो सेलिब्रेट करना बच्चों के साथ में, तो बच्चों को एंगेज रखते हैं कि कहीं ना कहीं उनका एनर्जी चैनल होता रहे। तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये इनका एक बेटा है जो कनाडा में पढ़ता है, और उनको इस बात से पेरेंटिंग का भी एक, जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे टीन एज में होते हैं, जब बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ अलग चाहते हैं, तो क्या क्लैशेस होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। तो आज ये सब अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगे। सो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। ओवर टू यू सर। हाँ, सभी को आत्म बंदन, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ये तो जस्सी मैम की गाइडलाइन है, इनका बड़पन है। इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया। मुझे तो अब बताने की जरूरत नहीं रही कुछ भी। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरह के लोगों से आप मिलते जुलते हो लाइफ में, आपकी लाइफ में चेंजेस उसी तरीके से आते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा ही लर्नर है। ऑलवेज, यू आर ऑलवेज ए लर्नर। सो मुझे टॉपिक जो मिला है कि पेरेंटिंग के ऊपर बोलना है। एक्चुअली पेरेंटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि हमें हर तरह की एजुकेशन मिलती है, चाहे पढ़ाई करनी है या बिजनेस करना है या कोई और काम करना है, उसके लिए तो हमें एजुकेशन मिलती है। लेकिन जो एक आत्मा को इस धरती पे लेके आना है, उसके लिए हमें एजुकेट नहीं किया जाता। हम क्या करते हैं, जो पीछे से प्रथा चली आती है, हम उसके ऊपर ही काम करते हैं। जैसे दादाजी से पिताजी हुए, पिताजी से हमने सीखा, हमने अपने बच्चों के ऊपर आगे उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और ये प्रथा चली आती है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों को हम बच्चा जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो तब से बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। चाहे जो आप खाते पीते हो, जो आप एक्शन रिएक्शन करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो सारी चीजें उस बच्चे के अंदर, उस जीव के अंदर जो है वो प्रवेश करती जाती है। लेकिन हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं होता। 2.5 साल से लेकर 8 साल तक बच्चा माँ बाप से हर वो चीज सीख जाता है जो 8 साल के बाद उसको पूरी लाइफ अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब आप बोलोगे कि 2.5 साल से बच्चा कैसे सीखता है, क्योंकि जब बच्चा 2.5 साल तक तो बच्चा खेलता है, लेकिन 2.5 साल के बाद जो बच्चे को जब हम माँ सीने से लगाती है, बाप कंधे पे उठाता है,
तो जो बच्चे और माँ बाप की जो वाइब्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, बच्चा उनको वहां से महसूस करना शुरू कर देता है। 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो फ्लरिश होता है, जैसे फ्लावर खिलता है, फूल खिलता है, उस तरह से वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है और सराउंडिंग की हर चीज को महसूस करता है। आजकल तो 6 महीने का बच्चा होता है, माँ बाप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बेटा फैन वैन, एंड इट स्टार्ट्स विद एक्शंस। सेम थिंग 8 साल तक माँ बाप ने जो अपने बच्चे को दे दिया, सारी उम्र उसके साथ वही रहता है। 8 साल के बाद हम कहते हैं कि चेंजेस आती है, 8 साल के बाद एक्चुअली हम नकल करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सराउंडिंग को देखते हैं, लेकिन 8 साल तक हम सब कुछ सीख जाते हैं A to Z। तो 2.5 साल से लेकर 8 साल तक माँ बाप का व्यवहार घर में कैसा है, वो अपने आप में कैसे बात करते हैं, बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे से किस तरह का व्यवहार करते हैं, आसपास में किस तरह का व्यवहार करते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, लोगों को कैसे डील करते हैं, ये सारी चीजें जो बच्चा जो है वो माँ बाप से सीखता है और ये चीजें उसके अंदर एंटर कर जाती। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बने। एक्चुअल में क्या है कि माँ बाप का सपना होता है कि जब बच्चा पैदा हो गया तो वो जो सपना माँ बाप पूरा नहीं कर पाए, वो सपना उनका बच्चा पूरा करे। वास्तव में ये सही नहीं, क्योंकि हम अपने सपने को बच्चे के थ्रू चाहते हैं कि वो पूरा करे, लेकिन उस बच्चे की अपनी जर्नी है, अपनी लाइफ है, अपना लाइफस्टाइल है, अपना तरीका है, क्योंकि वो अपनी कर्मों की गठड़ी अपने सिर पे लेके आया है। तो उसका जो जीवन है वो अपने तरीके से है, अपने तौर तरीके से है, वो अपने तरीके से उसको। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। वीडियो अच्छा, आ रही जी, आ रही है एक्चुअली ना। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई कॉल आ गई बीच में, तो मुझे लगा कि आवाज नहीं जा रही, तो आप प्लीज जब मैं बोलूँ आ तो आप रही है, बोलो। वीडियो बंद हो गया। वीडियो कॉल, जस्ट अ मिनट। हाँ यस, वो फोन आ गया था बीच में ना, इसलिए फोन से नहीं ज्वाइन कर रहा था। तो माँ बाप अपना सपना अपने बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं। आज के इन्वायरमेंट में जब बच्चा एक्चुअली 10 साल का हो जाता है, तो 10 साल के बाद 18 साल तक की उम्र तक बच्चा जो है वो +2 लेवल तक पहुंचता है। तो हम उसको ये भर देते हैं कि बेटा तुझे फर्स्ट आना है, तुझे क्लास में सबसे आगे रहना है। घर में हम पैसों की बात करते हैं, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपके पास बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए। इन सब चीजों की हम बात घर में करते हैं, लेकिन हम कभी भी बच्चे को एक ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के तौर तरीके नहीं सिखाते। उसको हम ये कभी नहीं कहते कि इंसानियत का धर्म सब सर्वोपरि धर्म है। उसको हम ऊपर के सपने दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे से ऊपर होता है हम उसको देखते हैं कि उसके पास ऐशो आराम है, शानो शौकत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास, उसको अपनी कमियां गिनाते हैं कि बेटा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए, लेकिन किसके थ्रू? आपके थ्रू। और वो सही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं उसको वो चीजें दिखाने की। हम फीड कर रहे हैं उसको कि आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, खाली पैसा दिखाना है। तो पैसा और जो शानो शौकत है, अगर वो एक अच्छा इंसान बन जाए, तो पैसा और शानो शौकत, नेम फेम उसके पीछे खुद ब खुद चला आता है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। हमने बच्चे को काबिल बनाना है, हमने अपने बच्चे को योग्य बनाना है। ये एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी है। हम बच्चे को क्या करते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको तारीफ करते हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो,
इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसकी प्रेज करना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग में, जैसे हमने कभी न्यूज में सुन लिया कि बच्चे ऐसा करते हैं, कभी हमने किसी के थ्रू सुन लिया, किसी पड़ोसी ने कह दिया कि उसके बच्चे ने वैसा कर दिया, उसके बच्चे ने वो गलती कर दी, और वो चीजें हम, या कहीं फिल्म आपने देख ली या कोई नाटक आपने देख लिया जिसमें कोई इंसिडेंट हो रहा है, आप क्या करते हो कि वो सारे चीजों के थ्रू आप अपने बच्चे के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि दूसरे का बच्चा गलत है, कहीं मेरा बच्चा गलत ना हो जाए, वो डर अंदर आ जाता है। और उस डर की वजह से हम अपने बच्चे को जज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो आपसे कोई बात शेयर करता है आके, तो आप उस बात को उस बात के साथ कंपेयर करते हो साइकोलॉजिकली, और कंपेयर करते हो फिर डरते हो। तो फिर आप अपने बच्चे के ऊपर उसका रिएक्शन देते हो। और जब आप रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं तो बच्चा आपको वो बातें बताना बंद कर देता है। मान लो कोई स्कूल में, जब बच्चा छोटा सा होता है तो स्कूल में नर्सरी वाला बच्चा, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को बताता है कि आज मैडम ने ये पोइम सुनाई, आज मैडम ने ये किया, आज मैडम ने मेरे को तारीफ करी, आज मैडम ने मुझे स्टार दिया। तो आप बहुत खुश होते हो, अच्छा बेटा आपने कौन सा काम किया था? मैंने ये, मम्मा ये काम किया था, पापा मैंने ये काम किया था, इसलिए मुझे मैडम ने अप्रिशिएट किया। तो वो आपको अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का असर होना शुरू हो जाता है। तो जब वो यार दोस्तों के साथ बाहर जाता है, कहीं पार्टी में चला जाता है, तो जब पार्टी से आके वो बताता है आपको, एज ए पेरेंट को बताता है, क्योंकि पेरेंट्स को वो अपना वो फ्रेंड समझता है कि जो भी बात है मैं आज तक अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाई, तो मैं अपने पेरेंट्स को बताता। तो जब वो पेरेंट्स से ये बात करता है तो पेरेंट्स को उस चीज का डर लगता है, और वो घबराते हैं और इरिटेट होके उसको जवाब देते हैं कि बेटा कल से आपने अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि वो अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब उसे तो ज्ञान नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो जब वो दोस्तों के साथ, सपोज करो बच्चा जाना चाहता है, आप उसको रोकते हैं, अगर वो नहीं जाएगा तो उसके दोस्त कहेंगे देख तेरे मम्मी डैडी कैसे हैं, तुझे रोकते हैं, तुझे साथ जाने नहीं देते। तो उसको दो तरह की बाउंडेशन होगी, एक बाउंडेशन होगी पेरेंट्स की, दूसरी होगी दोस्तों की। अगर वो दोस्तों के साथ नहीं जाता है तो डिमोरलाइज होगा, अगर वो पेरेंट्स को नहीं सुनता है तो वो दोनों साइड फंस जाता है। तो उस सिचुएशन में बच्चा फिर झूठ बोलना शुरू करता है, यानी कि पेरेंट्स से कुछ चीजें हाइड करना शुरू कर देता है। जब बच्चा हाइड करता है तो क्योंकि जो दोस्त हैं वो उसके बराबर के हैं, जितनी समझ उस आपके बच्चे को है उतनी ही समझ उन बच्चों को है। तो जब बच्चे हम उम्र हैं तो उनको समझाने वाला कोई वो बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जब पेरेंट्स इस बात को नहीं सुनते हैं, उस बच्चे को रिएक्शन देते हैं, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को बताना बंद कर देता है, और वो उस दोस्त की संगत में जाएगा जो उसको सुनना पसंद करता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ट्रैक है वो टोटली बदल जाता है। तो चाहिए क्या एज ए पेरेंट? एज ए पेरेंट हमें चाहिए कि जब बच्चा 10 ईयर प्लस हो जाए, 10 साल, 10 साल, क्योंकि 10 साल तक के बच्चे को, आजकल तो खैर मॉडर्न युग है, बच्चे को नॉलेज समझ बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे पास बच्चा अगर थर्ड में है, कुछ 5 6 7 साल का है, तो वो उसको सारा कुछ पता है आजकल, क्योंकि बच्चे हमारे से ज्यादा एडवांस हैं। उन्हें, हमें इंस्टाग्राम स्नैपचैट नेटचैट इन चीजों का ज्ञान नहीं है, बच्चों को सब ज्ञान है। तो हम लोग अपडेटेड नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे के साथ आफ्टर 10 ईयर्स उसके एक अच्छे फ्रेंड बन जाएं, उसके एक अच्छे दोस्त बने, उसको समय दें, उसको सुने। सुनने के बाद जो आपको अच्छा नहीं लगता तुरंत रिएक्शन ना दें, बच्चे को पूरा सुने। फिर उसको समझाओ कि बेटा अगर ये बात अच्छी नहीं है, देखो आप बहुत अच्छे हो, पहले तो उसकी तारीफ करो जो आप पहले से करते आए हो कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत बढ़िया हो। लेकिन क्या ये काम समाज और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छा है या नहीं है? जब आप इस तरीके से समझाओगे तो उन्हें समझ आ जाएगा। लेकिन हम जब सुन सुना के रिएक्शन देते हैं तो बच्चा आपसे फिर बातें छुपाना शुरू कर देता है। कल एक क्वेश्चन आया था कि आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत देखते हैं। तो जहां मोबाइल की बात है, हम एज ए पेरेंट, मैं भी, आप भी, सभी, जब बच्चा छोटा सा होता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं।
पहले मोबाइल फोन नहीं कम थे तो हम क्या करते थे, उसको वीडियो गेम लगा के दे देते थे ताकि बच्चा अपना खेलता रहे, पेरेंट्स मदर और फादर को वो डिस्टर्ब ना करें। तो वो उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उस बच्चे की वो आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद फिर वो जैसे वो वीडियो गेम खेलता था, फिर वो टीवी देखना शुरू कर देता है, फिर टीवी पे कार्टून देखना शुरू कर देता है, और फिर जो है टीवी के बगैर वो रह नहीं पाता क्योंकि वो उसकी आदत हो जाती है। सेम थिंग आजकल हर तरह की गेम मोबाइल फोन में है। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है हम तभी उसको फोन देना शुरू कर देते हैं। 1 साल 1.5 साल का होता है उसको हम गेम सिखा देते हैं। तो वो सारे उस इतने चीजें स्क्रॉल कर लेता है बीच में जितने का हमें भी ज्ञान नहीं है। और जब बच्चा एक्चुअल में जब 9th 10th में पहुंच जाता है, जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, तब पेरेंट्स को ध्यान आता है कि बच्चा अब 9th 10th बोर्ड की क्लास में पहुंच गया, अब ये टीवी बहुत देखता है, इसके मार्क्स कम आने लग गए हैं, ये मोबाइल बहुत चलाता है। तब हमारे पास एज ए प्रिंसिपल एज ए टीचर्स पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि जी अब बच्चे को ठीक करिए, ये हमारा कहना नहीं मानता है, ये मोबाइल फोन बहुत चलाता है, टीवी बहुत चलाता है, देखता है। तो अपने से क्वेश्चन करिए कि इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हम लोग ही, क्योंकि हम बच्चे को खुश करने के लिए रोता है तो मोबाइल फोन दे देते हैं, कुछ खाता नहीं है तो मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा देंगे और उसको खिलाते रहेंगे ताकि इससे रोटी खा। तो वो आदत किसने डाली? वो आदत हम लोगों ने डाली। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं कि एज ए पेरेंट्स ये आदत बच्चे को हमने ही डाली है। लेकिन वो आदत अगर छुड़वानी है या बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आप चाहते हो कि बच्चा आपकी बात माने, आपकी बात को सुने, तो सबसे पहले जैसे आप बच्चे को पहले सुनते थे, क्योंकि वो बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के कपड़े पकड़ के उनको किचन में कमरे में सुनाता रहता है, तो मम्मी उसकी खुश होती रहती है कि मेरा बच्चा मुझे सब कुछ बता रहा है। तो तब आप उसको टाइम देते हैं सुनने के लिए। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आप उसको टाइम नहीं देते, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है ना, तो उल्टा आप बच्चे को सुनना शुरू कर, उसका क्वालिटी टाइम उसको देना शुरू कर दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। और स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि बेड पे दोनों बैठे हैं, मम्मी भी बैठी है, बच्चा ही बैठा है, दोनों ने फोन पकड़ रखा है, तो वो टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम वो है कि बच्चा चाहता है कि उसको कुछ खाना है, बनाना है, तो मदर उसके साथ उसको हेल्प करे, फादर उसको साथ हेल्प करे। बच्चा चाहता है कि उसको आउटिंग पे जाना है, तो मदर या फादर उसको जो भी अवेलेबल है उसको साथ घुमाने के लिए लेके जाएं। और 24 घंटे में कोई ज्यादा टाइम नहीं देना। मुझे पता है कि आप कहोगे कि 24 घंटे होते हैं, हमें और भी काम करना है, घर के काम करने हैं, खाना बनाना है, बड़ों का ध्यान रखना है, तो उस बच्चे को पढ़ना भी है, तो उसको अगर खेलने का ही टाइम देते रहेंगे या उसके साथ आउटिंग करते रहेंगे तो पढ़ेगा कब? वो उसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 24 घंटे में जितना टाइम वो चाहता है, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में अगर 1 घंटा अगर आप अपने बच्चे को देते हो और उसको सुनते हो और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। तो पहले हम बच्चे को सुने, फिर बच्चा आपको सुनना शुरू कर देगा। आप बच्चे की तारीफ करना शुरू करें, बच्चा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। बच्चे को आप क्रिटिसाइज करना बंद करें पब्लिकली, बच्चा आपको सुनना शुरू कर देगा। आमतौर पे हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है? एज ए पेरेंट, रिश्तेदार का बच्चा आगे निकल गया, किसी पड़ोसी का बच्चा आगे निकल गया, मेरा बच्चा पीछे रह गया, तो हम क्या करते हैं? जो भी आया, सखी सहेली, दोस्त मित्र, उनके सामने हम अपने बच्चे को सामने बिठा के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। ये तो नालायक है, ये पढ़ता नहीं है ना, इसने हमारी तो नाक कटवा दी है, ये हमें सुनता ही नहीं है। आप समझा दो अगर ये सुन जाए, आप इसको गाइड करो, क्योंकि हमारी नहीं सुनता। और सही बता रहा हूँ, ये हर पेरेंट करता है, मैंने भी किया। जब मेरा बच्चा पढ़ता था तो मैं काउंसलर लेके आता था कि इसकी काउंसलिंग करें किसी तरीके से कि बच्चा आगे बढ़े। क्योंकि आपको क्या होता है, आप जिस सौदे पे होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग सोचते हो। इफ आई एम द प्रिंसिपल देन आई थिंक लाइक दैट माई सन शुड बी ए डॉक्टर, शुड बी ए इंजीनियर, एंड नो डाउट ही इज ए इंजीनियर।
लेकिन नॉट विद हिज विश, विद आवर विश। उसने बोला कि पापा मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। तो इसकी मदर ने कहा कि नहीं। मैंने भी कहा कि नहीं बेटा, मैं अगर प्रिंसिपल हूँ तो यू शुड बी ए डॉक्टर और यू शुड बी इंजीनियर। सो नाउ ही इज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ही इज ए इंजीनियर, ही हैड डन इंजीनियर इन फूड टेक्नोलॉजी। करने के बाद बोल दिया आपने बोला था कर ली। ही हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट, नो डाउट। ही इज ए डिजिटल मार्केटर राइट नाउ, ही इज ए मेडिटेटर राइट नाउ, ही इज डूइंग योगा राइट नाउ, ही इज टीचिंग योगा टू द पीपल। क्योंकि हम लोग कहते हैं सत्संग में जाते थे तो वो हमें देखता था, हम लोग योगा करते थे तो हमें देखता था, करता भी था, हम मेडिटेशन करते थे वो भी करता था। अब वो लोगों को योगा भी करवा रहा है, मेडिटेशन भी करवा रहा है और अपनी एजुकेशन का फायदा भी उठा। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि हमें इन चीजों का उस समय में ज्ञान नहीं था, आज है तो हम लोगों को भी सिखाते हैं, खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हम अपने बच्चे की तारीफ करने के बजाय हम दूसरे के बच्चों की तारीफ करते हैं, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, देखो वो बच्चा सुनता है, वो अच्छा है। हमेशा आप ध्यान रखना, आपके बच्चे को फिर आपकी उसकी आंटी अच्छी लगेगी, उसकी चाची ताई मामी अच्छी लगेगी, मदर अच्छी नहीं लगेगी। कारण क्योंकि मदर हमेशा टोकती रहती है, आंटी टॉफी चॉकलेट देती है, प्रेज करती है। तो हम क्या करते हैं, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ कि मेरी नहीं सुनता, उनकी सुन रहा है, उनसे ज्यादा प्यार है, ज्यादा लगाव है। ऐसा नहीं है। बजाय कि हम अपने अंदर वो कमी ढूंढें कि हम कहीं अपने बच्चे के साथ गलत रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बच्चे को झूठ बोलना हम सिखाते हैं, बेईमानी करना हम सिखाते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, कहते कोई एक किसी का दोस्त उसके घर चला गया, तो उसका उसके दोस्त से मिलने को दिल नहीं था, तो उसने घर की बेल बजाई, तो फादर ने बच्चे को भेज दिया कि बोलो पापा घर पे नहीं है। अब बच्चा इनोसेंट था, बच्चा घर के बाहर आया, गेट के बाहर आया, अंकल पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है। अब अब पापा घर में होते हुए बच्चे को सिखा रहे हैं कि आप जाके बोलो पापा घर पे नहीं है। तो झूठ बोलना भी बच्चे को हम ही सिखाते हैं, लड़ना झगड़ना भी हम ही सिखाते हैं। मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, दो चार, जो क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चे के सामने किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की बुराई करेंगे, अब क्या होता है एक्चुअल में, आई एम एज ए प्रिंसिपल, यू नो, टीचर्स अगर बच्चे को अच्छा पढ़ा रही है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी टीचर है। अगर उसने डांट दिया तो पेरेंट्स घर में बच्चे के सामने ही टीचर को गालियां निकालते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, टीचर की रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। या हम अपने दोस्त मित्र को किसी को गालियां निकालेंगे तो आपका बच्चा उसकी रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। हम किसी की निंदा चुगली करेंगे तो हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा किसी की निंदा चुगली ना करे? कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हम आपस में झगड़ते हैं और बच्चे को बोलते हैं बेटा तू किसी से मत झगड़ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के सामने एज ए पेरेंट जैसे आप रहेंगे, आपका बच्चा उसी तरीके से नर्चर होगा। अगर हम दूसरों के बच्चों से कंपेयर करेंगे तो बच्चा जो है वो फिर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाएगा। ऐसी हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। आजकल हमें क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, है जी। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को वो जितने शब्द बोलते रहते हैं उन शब्दों का असर उस बच्चे के दिल और दिमाग पे होता रहता है। फिर हम कहते हैं कि आजकल बच्चा हमारा चुप चुप रहने लगा है। वो नेचुरली रहेगा कि जब एक आया उसने कह दिया, मान लो बच्चे की हेल्थ इशू है, बच्चा भारीपन में है, तो कह देगा कि यार तू मोटा है, तू मोटी है तुझे पतला होना चाहिए, तुझे नहीं पता लगता तेरे क्लासमेट्स ऐसे हैं। तो फिजिकली बच्चे को कभी भी इस तरह के पॉइंट पेरेंट्स को और दोस्तों अगर कोई भी उसका इस तरह से बात करता है तो उन चीजों से उन्हें हमें रोकना चाहिए। ऐसी हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे को ठेस पहुंचे। और बच्चे की शारीरिक बनावट के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है
वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, जैसा भी है वो वैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर ने एक जैसा किसी को नहीं बनाया। हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों भी बराबर नहीं है, इनमें भी फर्क है। तो इसलिए जो भी प्राणी इस धरती पे आया, जो भी आत्मा इस धरती पे आई है, वो स्पेशल है, वो अपने आप में स्पेशल है। वो जैसी भी है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो इसलिए खाली बच्चों को नहीं, अपने आप को भी, अगर आपकी तारीफ कोई नहीं करता तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अगर सुबह से शाम तक आपने कोई काम किया है और जिसके लिए आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो अपने आप को पेट करिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप को अप्रिशिएट करिए। और ये चीज अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा, जब आपको लग रहा है कि आपने अच्छा काम किया, आपने आपको कोई नहीं, किसी ने तारीफ नहीं करी, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी तारीफ, अपने आप को पेट करिए, आई एम द बेस्ट। और जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। बच्चों के सामने कभी भी झूठ ना बोलें। बच्चों के सामने इस तरह का कोई भी काम ना करें जो कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना करे, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को, ये टॉपिक बहुत वास्ट है। जितना हम इसके ऊपर चर्चा करें, जितना हम इसके ऊपर बात करें, खाली, क्योंकि बचपन जो है वो बच्चे का बेस है। और बचपन में जो हमने सीखा, सारी जिंदगी हमारे साथ वही चलता है। मैंने आपको बोल दिया, 2.5 साल से लेकर 8 साल तक जो आपने अपने बच्चे को सिखा दिया, मतलब कहने का ये है कि 2.5 साल से लेकर, जब बच्चा 2.5 साल का है और 8 साल तक, अगर आपने अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो पहले खुद का बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे वी एज ए पेरेंट हम रहेंगे, हमारा बच्चा हमारे से वही सीखेगा। बजाय कि बच्चा किसी को जाके दोस्त बनाए, उससे अच्छा है कि वी एज ए पेरेंट हम अपने बच्चे के दोस्त बने। तो इस तरीके से बच्चा हमें भी सुनेगा और उसका फ्यूचर, उसका जीवन भी अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी है कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा सा है, लंबा चौड़ा नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा क्लास में टॉप करता हो वही सबसे अच्छा होता है। नो, पढ़ाई और गसाई में बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पढ़ाई में बच्चा अव्वल हो सकता है 100% वाला, लेकिन ये याद रखो कि 60% वाला बच्चा 100% नंबर लेने वाले बच्चे से भी कहीं आगे निकल सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो कभी भी अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ हम कंपेयर ना करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना, जब हमें गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं। उस समय फ्रेंड क्या, उस समय तो हम वो क्या बन जाते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं बच्चों को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की। तो वो चीजें फिर बहुत बच्चे के अंदर डीप चली जाती है और वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि पेरेंटिंग तो बड़ों की होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेट। बच्चा देखकर ही सीखता है। आप जो कह रहे हो वो नहीं सीखेगा। वो ये देखेगा आप कर क्या रहे हो। और जब आपका बच्चा आपको कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है कि मेरे पापा तो कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे पापा तो ऐसा नहीं करते, मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं करती। तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में आपकी ईमानदारी का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर बच्चा आपके मुंह पे कहता है आप तो हो ही झूठे, तो आप खुद ही समझ लो कि फिर वो कहाँ से सीख रहा है। तो आप ही से सीख रहा है वो। तो ये बहुत चीजें छोटी छोटी लगती हैं हमें, लेकिन ये जीवन या तो बना देती है या फिर जीवन बिगाड़ देती है। और फिर अगर आप, जब बच्चा 10 साल, आज अगर देखा जाए तो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है हर तरह से, मेंटली फिजिकली हर चीज के लिए। तो फिर उसके बाद आप 8-10 साल के बाद आप उसको सुधारना भी चाहो तो आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि उसकी खुद की ईगो बननी शुरू हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो फिर आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। तो अगर आपने नींव अच्छी डाल दी
तो अगर बच्चा कहीं भटका भी तो वापस आ जाएगा, फिर वो अब दुख। आपने एक शब्द बोला, ईगो। ईगो। अब हमारी ईगो हट होती है जब हमारा बच्चा हमें जवाब देता है। हाँ। लेकिन हम बच्चे को क्या कहते हैं, हम तेरे माँ बाप हैं, जो कहेंगे तुझे करना पड़ेगा। हाँ। तो जब हमारी ईगो हट होती है और हम ये बोलते हैं कि हम तेरे माँ बाप हैं, हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज है। तो हम उसको क्यों भूल जाते हैं कि भाई वो भी आपका बच्चा है, उसकी भी ईगो है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। तो अगर हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट देंगे। कहते हैं माँ बाप का सबसे अच्छा जज है ना, अगर पेरेंट्स को पूछना है कि हम कैसे हैं, तो अपने बच्चे को सामने खड़ा कर दो, वो तुम्हें बताएगा कि तुम कितने अच्छे हो या कैसे हो। वो सबसे बढ़िया जज आपका बच्चा है, और दूसरा आपके बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरों से आप हर कुछ छुपाते हो, लेकिन अपने बच्चों से तुम छुपा नहीं सकते। एक मैं हंसी वाली बात बताऊं, मेरी भाभी और भाई डॉक्टर के पास गए, भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो हाँ डॉक्टर जी। के पास गए, तो उनका छोटा बेटा था 7-8 साल का, उनके साथ था। तो डॉक्टर ने भाभी से पूछा कि आप कहीं ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते हो, आपकी प्रॉब्लम देख के ऐसा तो वो इससे पहले भाभी भाई कुछ बोलते, तो वो छोटा बच्चा बोल पड़ा, ये तो गुस्से में चंडी बन जाती है। दैट इज द थिंग, यही चीज है ना। तभी मैंने बोला कि आपके बच्चे आपके बेस्ट जज हैं। उनके अलावा कोई नहीं बता सकता आपके बारे में, क्योंकि वो आपके आपके गर्भ से बाहर आए हैं, आपके साथ बचपन बिताया है। वो आपको आपकी वाइब्रेशन से पहचानते हैं, आपके हिलने डुलने से, आपके बोलचाल से पहचानते हैं। लोगों से आप छुपा सकते हैं, पब्लिकली आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन घर में आप क्या है, आपके बच्चे को सारा कुछ पता है। तो वो भाभी भाई कहते हैं हम बिल्कुल ऐसे बोलने लायक ही नहीं रहे। वेरी ट्रू। तो ये चीजें, वो क्योंकि उन्हें कोई वो नहीं होता ना, छुपाना है, ये बात बतानी है, जो सच्चाई है उनके मुंह से निकल जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। और जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है, ममता जी हैं, कोमल जी हैं, पुष्पा जी हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेने चाहिए। आप देखते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति में आता था एक्सपर्ट एडवाइस, तो अभी आपके पास ऑप्शन है एक्सपर्ट एडवाइस का। तो आज आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके करोड़पति बन सकते हैं। देखो जी, जो जहां आपने करोड़पति की बात करी है ना, अगर रियल लाइफ रियल वेल्थ इंसान की है तो वो उसके बच्चे हैं। और आजकल पेरेंट्स इस चीज को भूल चुके हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है। इस चीज को हम फेस कर रहे हैं आज के दिन में, आज के समय में। क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ आउटर दिखावे में ज्यादा लगे हैं और बच्चों को भूल चुके हैं। बच्चे को सिर्फ घर छोड़ जाते हैं, कहीं भी छोड़ जाते हैं, किसी के पास भी छोड़ रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया। जब बड़े हो जाते हैं तो सिचुएशन ये होती है, क्योंकि हम वो बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। आज जो बच्चे को चाहिए एज ए पेरेंट हम नहीं दे रहे हैं। हम पैसे कमाने की मशीन हो गए, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है। तो रियल वेल्थ जो है हम उसको भूल के धन के पीछे, जो आर्टिफिशियल है, जो जो जिसकी नेसेसिटी नहीं है, दिखावा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। और सही धन, सही वेल्थ हमारे बच्चे हैं। अगर ये बात मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, पेरेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाई सबसे जो धन, एक्चुअली जिस धन के पीछे भाग रहे हो ना, वो किसी काम नहीं आने वाला। रियल धन आपका जो है, वेल्थ है, वो आपके बच्चे हैं। उनको टाइम दो, उनको समय दो, उनको सुनो, उनका ख्याल रखो, अगर जीवन में सच में सुख चाहते हो। यस। जिया मैम, आपने हैंड रेज किया, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते जैसी मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बहुत अच्छा सेशन था। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा लगता है कि हम लोग अ, ऐसा करते हैं या गलत करते हैं, कई बार गलती का एहसास भी होता है। सर बहुत सारी पॉइंट्स है जो उस तरीके से नहीं हुए जैसे आप बताएं। सबके मतलब फैमिली में डिफरेंट चीजें होती है। जैसे मेरा बेटा टीन एज में है, वो भी 10th में है। उसको जी। भी मोबाइल की बहुत आदत है। लेकिन उसको बोलते हैं मोबाइल एक हद तक खेलो, कोई मना नहीं है, लेकिन वो जितनी देर घर रहता है ना, वो फुल टाइम मतलब ऑन स्क्रीन रहता है। तो उसके वजह से ना उसकी आंखें खराब हो रही हैं। -4 हो गया है उसको, और उसका एग्जाम है तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब जो चीज हो चुकी है उसको तो हम लोग पीछे नहीं जा सकते, लेकिन उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। उसको समझता नहीं है कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं? आगे आगे के उसकी लिए वजह दो से चीजें। सर, एक और चीज, उसकी वजह से उसका बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है। सारा टाइम वो मोबाइल लेके बैठता है ना, तो उसके मतलब बॉडी पोस्चर खराब हो रहा है। उसके चेस्ट में डिप जैसा हो गया है, और शोल्डर्स झुक गए हैं, बोलने से बोलता नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं फिट हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ और बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ, उसके उसके लिए ऐसा है, क्योंकि देखो ये उसकी हैबिट बन चुकी है, आदत बन गई है। जैसे इंसान को नशा करने की आदत होती है ना, हम्म। बच्चों को वैसे मोबाइल फोन चलाने की आदत हो गई, उसकी ये हैबिट हो गई है। अब आप इसको, इस आदत सबको छुड़वाना चाहते हैं उससे, कि वो मोबाइल कम देखे, वो आपको सुने है, या किसी को सुने। तो उसके लिए क्या है ना, कि आपको समय, या उसके फादर को, आपको दोनों को उसको समय देना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि मोबाइल फोन घर में छोड़ के उसको घुमाने के लिए ले जाओ, क्योंकि मान लो 1 घंटा मोबाइल फोन देखता है, अब आपको देखो उसके लिए अब थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो बाद में, पढ़ाई बाद में, पहले जो आपने बताया कि हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, सबसे पहले बच्चे की सेहत जरूरी है, उसका मानसिक तौर पे ठीक होना जरूरी है। पहले तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, बाहर घूमने चले जाओ, उसको साथ ले जाओ, फोन ना लेके जाओ साथ में, चाहे अपने फोन भी घर ही छोड़ दो अगर उसको फोन की आदत इस तरीके। वैसे 10th का बच्चा है तो बच्चा सियाना है, समझदार है, तो उसको अगर आप प्यार से समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। उसको सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग एज ए मदर आप भी कर सकते हो, लेकिन हम गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि अगर वो पुठा बोलेगा तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। तो आप उसकी टीचर की हेल्प ले सकते हो, उसकी टीचर से बैठ के बात करिए कि इसको कुछ समय दीजिए, इसको सुनिए, इससे पूछिए कि लाइफ में क्या करना चाहता है, आगे कैसे बढ़ेगा, मोबाइल फोन बहुत देखता है, कम कैसे करेगा। उसको काउंसलर की जरूरत है, जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, इसी तरह से उसको सेशंस की जरूरत है। और वो सेशन, या तो फिर आप दोनों पेरेंट्स उसके साथ बैठ के उससे बातें किया करो, उसको सुनो, ठीक है ना, या जी उसको सर। घुमाने ले जाओ, या उसकी पसंद की कोई चीज बाहर से खिला के लेके आओ, या उसको बाहर ताजी हवा में घुमाने के लिए ले जाओ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में तो गांव का एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। हाँ उसको सर, उसको उसको खेतों में। योगा भी पसंद है, वो योगा भी करने ले जाते हैं कभी कभी, उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो सारे आसन कर लेता है। गुड गुड गुड। फिर उस चीज ये के लिए उस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करो कि बेटा आप और योगा बहुत लेकिन अच्छा कर। कोई भी चीज सीखता है ना, वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाता है और उसके बाद वो बोर हो जाता है, फिर उसको कुछ नया चाहिए। वो कोई भी चीज को मास्टर नहीं करना चाहता, बस उसको एक ही चीज करना बहुत पसंद है, मोबाइल में गेम खेलना। मुझे एक बात बताइए, आप भी तो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मैगी, हर कोई बंदा हर चीज पसंद करता है ना, अलग अलग। हम्म। एक ही सब्जी खाएंगे तो अक जाएंगे। हम्म। तो ये आजकल के बच्चे जो है, ये फास्ट जनरेशन है। हाँ, वो बहुत जल्दी सब सीख जाता है, उसको इस बात के लिए हम लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो इसलिए उसका टाइम टेबल बनाइए, उसको हर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो मैथ्स में है, साइंस में है, एसएसटी में है, थोड़ा उसका टाइम टेबल सेट करो। उसके बाद उसकी पसंद के अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए उसके लिए, और योगा अगर करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको डेली करवाइए। और मेडिटेशन में आप जुड़े हुए हो, उसको थोड़ा सा, चाहे वो आंखें खुली रखे, डजेंट मैटर, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, उसको टोकने की जरूरत नहीं है। उसको वैसे ही पोस्चर में बिठाइए और उसको कंसंट्रेट करवाइए ब्रीथ के ऊपर, उसमें डेफिनेटली चेंज आएगा। थैंक यू सर। फिर भी आगे कोई दिक्कत रहेगी तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू कैन। थैंक यू सर। उसको बोल देना, उसको बोलना मैं तेरे एक सीनियर प्रिंसिपल हैं, उनसे काउंसलिंग करवा रही हूँ। जी मैम। कर देंगे, वो बात मानना शुरू कर देगा, गारंटी हाँ, है। सर बहुत एक्सपर्ट है काउंसलिंग में। हाँ सर, बिल्कुल मैम से ले लेंगे आपका नंबर और Sure. बात करवाएंगे उसकी। अरे बच्चों से प्यार से बात करो, खुश से। मैं देखो, मेरा बेटा 29 ईयर्स का है, 29 साल का है, कनाडा में रहता है, मैडम ने बताया आपको अभी। वो सुबह हो रात हो, जब भी हो, मुझे वीडियो कॉल ही करता है। वो कभी भी दूसरी कॉल नहीं करता, नहीं तो लोगों के बच्चे फेस सामने नहीं आते। उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया मुझे सब बताएगा, उसको कल को क्या करना है मुझे सब बताएगा। और बाहर कनाडा में रहते हुए सुबह भी वीडियो कॉल करेगा, रात को अगर 11 बजे या कहीं बैठा है या सो भी गया है तब भी वीडियो कॉल ही करेगा। आज तक का रिकॉर्ड है, 4 साल हो गए उसको। तो जब आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहोगे ना और उसको सुनोगे, तो वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। अगर मुझे कोई उसकी बात लगता है ना, भाई यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे इसको बताना चाहिए, तब मैं पॉज लगा देता हूँ,
मैं क्या कहता हूँ, तो बेटा यार चार्जिंग खत्म हो गई इसमें। मैं कहता हूँ बेटा देख ले, तेरे को ये अच्छा लगता है तो कर ले। तो वो समझ आता है कि पापा इस बात से एग्री नहीं है, इसलिए मुझे बोला है कि अब आप देख ले, अगर तुझे अच्छा लगता है तो समझ। तो कुछ चीजें जब बच्चों पे छोड़ते हो, बच्चे समझ आते हैं कि पेरेंट्स बात से बजाय कि आप उसको डायरेक्ट मना कर दो, उससे अच्छा है कि उसके ऊपर छोड़ दो, वो समझ आता जी सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि क्वेश्चन एक का होता है लेकिन उससे कईयों को आंसर मिल जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन यस जरूर मैम। पूछना चाहिए। यस ममता मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत सुंदर सेशन है इसका। पेरेंटिंग का के बारे में, और आपने जितने भी पॉइंट्स बताए सर, मतलब बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये अगर हम टिप्स हम अपने जीवन में उतार ले तो जी हम अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं सर। मतलब मैं ये सब चीजें तो टीनेजर, मेरी भी बेटी 9th में है, तो जी, उसका मैं फ्रेंडली है वैसे, हम वो सारी बात शेयर करती है मेरे से, ऐसा कुछ बहुत नहीं अच्छी। है। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब मैं सारी बात शेयर करते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा उसका ये है कि वो ना थोड़ा पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा अभी थोड़ा हो गई है कोरोना के टाइम से। जैसे कोरोना में बच्चे को सबको मोबाइल आ गया था हाथ में कोरोना से ही, तो मोबाइल चलाने की आदत हो गई है थोड़ी सी, और थोड़ा पढ़ाई के प्रति झुकाव कम हो गया। बस मुझे और कोई टेंशन नहीं है, और वो सारी बात सुनती भी है, बात भी शेयर करती है, सब कुछ करती है। बस वो ही थोड़ा सा जो है ना कि थोड़ा सा चिंता रहती है कि ये आगे क्या करेगी। इसको क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, इसको अपने प्रति भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेडिटेशन से हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन वो भी नहीं कर रही है रेगुलरली। और तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बता ही दिया है कि इसकी जड़ें तो हमारे पेरेंट्स से ही जुड़ी होती हैं, जो भी देखिए, प्रॉब्लम होती ऐसा है, कोरोना के बाद ये सभी बच्चों में प्रॉब्लम है। मेरे पास 1900 बच्चे हैं स्कूल में। तो ये हर पेरेंट की समस्या है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, ये हर पेरेंट की है। इसके लिए क्या होता है, जब किसी चीज में गैप आ जाता है और बच्चे को एक नई चीज मिल जाती है, तो बच्चा उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और अभी बच्चों की सिचुएशन मोबाइल फोन्स के साथ यही है। और वैसे भी हर बच्चा मोबाइल फोन के साथ ही है, कोई सेल्फी के लिए है, कोई यार दोस्तों को भेजने के लिए है। आजकल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, स्टेटस डाल दिया, किसी ने चेक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो टेंशन हो गया, है जी। फेसबुक पे डाल दिया, किसी ने लाइक नहीं किया तो टेंशन हो गया। हमने बच्चों को इस चीज से बाहर निकालना है कि बेटे, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है ना, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपने कुछ अच्छा किया, अप्रिशिएट योरसेल्फ, आई एम द बेस्ट। ये बच्चों को सिखाओ कि खुद को अप्रिशिएट करें। क्लोजेस्ट फ्रेंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। जो बच्चे को ये बात जरूर बताओ कि जो आपका गहरा दोस्त है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कारण क्या है कि हम उसके साथ सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं अपना, जब लड़ाई होती है तो सब बक देते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि दोस्ती जो है बच्चे की पेरेंट्स के साथ हो। और आप जैसे आपने बोला मुझे टेंशन हो जाता है, उसकी पढ़ाई की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि बच्चे को बताओ क्या उसके लिए अच्छा है, कि बेटा अगर आप ये करोगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे कर लोगे तो और अच्छे हो जाओगे। आपकी आप क्या चाहते हो कि आपकी परसेंटेज कितनी आनी चाहिए, बच्चा अपने मुंह से बोलेगा। आप क्या चाहते हो कि आप क्लास में कहाँ स्टैंड करोगे, बजाय कि आप बोलोगे नहीं आप टॉप पे आने चाहिए। फिर बच्चा कहेगा कि मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए पढ़ रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ममता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही अब। इनको असल बोलो में वीडियो। ना, हम टारगेट दे देते हैं बच्चे को, 90% आने चाहिए, 80% आने चाहिए। और आजकल बच्चे कहते हैं कि हम पास हो जाएंगे, बस आप चिंता मत करो, परसेंटेज लाके क्या करना है, मुझे ये सब नहीं है। करना है। जानू, दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम थोप नहीं सकते उन पे कुछ भी। सो इससे बेटर ये कि प्यार से उनके साथ चले और उन्हें अच्छे संस्कार देते रहे। टेंशन लेने की बजाय आप खाना बनाते हो, प्यार से खाना खिलाओ, पानी देते हो, प्यार से पानी दो, इस भाव से दो कि बच्चा अच्छा होगा, शांत होगा और तरक्की करेगा। आपका भाव बहुत काम करता है, लेकिन अगर टेंशन में दोगे तो वो टेंशन आप ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल बात है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए मन।
तो सारा वो कहते हैं ना, वशीकरण मंत्र क्या है, कहते हैं लोग जादू टोने टोटके करते होते थे, ऐसा हमने सुना है। हाँ। तो जादू टोना कुछ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। हम किसी भी इंसान को, चाहे कोई भी है, अगर हम उसको वाइब्स अच्छी दे रहे हैं, जैसे आप मदर खाना बनाती है ना, तो अपने बच्चे के लिए वाइब अच्छी दे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा मुझे मानता है, सुनता है, मेरा कहना मानता है, लेकिन वो वाइब्रेशन सच्ची दे। ऐसा ना हो कि ध्यान ऊपर नेगेटिव आ रही है, बोल हम पॉजिटिव रहे, तो वो तालमेल नहीं खाएगा। तालमेल वही खाएगा जो ऊपर भी वही है और नीचे मुंह से भी वही चल रहा है, सेम दिल से एंटीना भी। सही होना चाहिए। हाँ, जो देखो अभी इनका इनका एंटीना सही नहीं चल रहा है, तो इनकी वीडियो नहीं सही आ रही है, क्योंकि वहां पे सिग्नल प्रॉपर। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। यस। तो सेम चीज है कि जब आप खाना बनाते हो या पानी देते हो, तो उसमें अच्छी वाइब्स दो कि ये बच्चा मेरा कहना मानता है, मेरी बात सुनता है, मेरे अकॉर्डिंग चलता है, मुझे बहुत प्यार करता है। तो वो धीरे 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 वो चीज उसके ऊपर असर करेगी और वास्तव में सच हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने सुना था कि दो पौधे रख दिए है ना, एक को गालियां निकालनी शुरू कर दी, एक को वाइब्स देनी शुरू कर दी, एक की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो जिस पौधे को, फ्लावर को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि तू नहीं चल सकता, तू कर नहीं सकता, तू उठ नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू फूल दे नहीं सकता, तो वो पौधा सूख गया। एक पौधा जो था वो मुरझाया हुआ था, उसको बोला कि तू बहुत अच्छा चल सकता है, तू फ्लावर दे सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, हरा भरा हो सकता है, तो वो सच में हो गया। एंड इट इज ट्रू। ये तो शिवानी मैडम भी घर में करते हैं कि अगर पौधा कोई सूख रहा हो तो उसको वाइब्रेशन देते हैं और वो हरा हो जाता है और वो फूल देने लग जाता है। दिस इज द ट्रूथ। हम तो ह्यूमन बीइंग है, वो तो प्लांट्स हैं। तो अगर इंसान की तारीफ की जाए, उसको थोड़ा बूस्ट किया जाए, तो मिरेकल्स कैन हैपन। यस। और बच्चे के लिए भी यही। गलत वहां चले जाते हैं ना, जो नहीं चाहिए उस पे पूरी एनर्जी डाल देते हैं। हम 100 में से 98% नेगेटिव रहते हैं, हम्म। 2% पॉजिटिव होते हैं, वो धुंधला रहता है, नजर ही नहीं आता। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस आपको थैंक्स कर रही हूँ, सेशन बहुत अच्छा था। और मैंने भी पेरेंटिंग में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज खुशी हो रही है कि एक टीचर ज्ञान में है। तो ये देख के, क्योंकि जब मैंने गलतियां की तो मुझे लगा कि आसपास के जो आज महसूस कर रही हूँ कि टीचर्स भी उतने ज्ञान में नहीं थे, तो उनकी तरफ से हेल्प नहीं हो पाई। बहुत मतलब मैंने भी जजमेंट दिए तो टीचर्स ने भी जजमेंट दिए बच्चों को। तो अब जब आपको देख रही हूँ तो लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया कि एक टीचर, एक प्रिंसिपल जिसके अंडर में इतने टीचर्स हैं और इतने बच्चे हैं आपके उसमें अंडर में, तो आप कितना लोगों को फायदा हो रहा होगा आपसे, और हमारे जैसे पेरेंट्स जो गलतियां कर रहे होंगे उनको आप सुधार रहे होंगे। और मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आप जिस पोजीशन में हैं उसमें बहुत ही इतना सुंदर काम हो रहा है ये कि आप ज्ञान में आ गए। तो इससे बड़ा, क्योंकि हम तो एक ही बच्चे को सुधार सकते हैं, और जैसा इंडिया में है भी कि गुरु की महिमा ही अलग है। गुरु को तो ईश्वर के बराबर कर दिया। और कबीर दास जी ने तो एक कदम और आगे, उन्होंने तो कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो वो तो उन्होंने तो कह दिया कि पहले गुरु का दर्जा है। तो आप लोगों का दर्जा तो सबसे ऊपर है, तो आप ज्ञान में हैं तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि मुझे याद है मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो आती थी, कभी कभी मुझे लगता था कोई बात, कोई क्वेश्चन ऐसा छोटी थी कि नहीं ये शायद ना मैम ने गलत को सही कर दिया है, तो वो कहती थी ना मैम गलत नहीं हो सकती। मैम कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाद में पीटीएम में बात होती थी तो मैम कहती थी हाँ ये ठीक है, ये गलती थी ये। लेकिन बच्ची नहीं मानती थी, वो कहती ना टीचर गलत हो ही नहीं सकती मेरी टीचर। तो आप लोगों का तो बहुत है रोल इसमें। तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है सर। और आप जैसे सभी टीचर्स और भी प्रेरणा लें, यही एक वो है, इच्छा है। चलो जी, हमारी थैंक कोशिश रहती है कि जो ज्ञान हमें एक्चुअली, पहले क्या होता था, पहले होता था बच्चे को रोको, टोको और ठोको। ये 3 शब्द पक्के थे पहले, यही था, है ना, कि बच्चे को रोको, नहीं मानता है तो टोको, नहीं मानता है तो ठोको, फिर उसके 2-4 थप्पड़ जड़ दो। यू। क्योंकि यही तरीका था, यही तरीका पहले से सीखते आ रहे थे, पर वास्तव में ये तरीका सही नहीं था, ये गलत तरीका था, क्योंकि हमें तरीका एक्चुअली पेरेंटिंग सिखाई ही नहीं गई कि बच्चे बच्चे को बर्थ दे दिया, माँ बाप बनना है, बन गए, पूरा हो गया, अब तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें सुनना ही है, जो हम कहेंगे तुम्हें करना ही है,
क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, मदर हैं, अब तुम हमारे आगे नहीं बोल सकते। जो हमें आता है वही वही ज्ञान है, क्योंकि हमारी उम्र इतनी ज्यादा हो, तुम क्या सिखाओगे। हालांकि आज का बच्चे को ज्ञान हमारे से 10 गुना ज्यादा है। देखो डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, जहां पे पेरेंट्स बच्चों के साथ अपडेट नहीं होते समय के साथ, क्योंकि वो फिर गैप हो जाता है। तो गैप कब फील होगा, जब पेरेंट बच्चे को अपने से ज्यादा एजुकेटेड मानना शुरू कर देगा, नॉलेज उसकी ज्यादा होगी, और पेरेंट्स उसे सीखना शुरू कर देगा। अब मुझे इस समय में अगर देखो टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं जितनी मेरे बच्चे को है, तो मैं उसको कहता हूँ बेटा मुझे सिखा दे, भाई मुझे तो नहीं आता, मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ। मेरा कोई टीचर काम कर रहा है तो मैं उसको पहले कह देता हूँ भाई मुझे नहीं आता, आप बता दो, इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है। मैं कह दूं नहीं तो मैं तो प्रिंसिपल हूँ जी, मुझे सब कुछ आता है, आप लोगों को क्या आता है, तो मेरी बेवकूफ, इसका मतलब मैं अपनी कमी को छुपा रहा हूँ। तो वी एज ए पेरेंट भी ऐसा ही है कि अगर हमारे बच्चों को ज्ञान है, अगर बच्चे कोई, हमें पता है बच्चा सही बोल रहा है, लेकिन हम एज ए पेरेंट हमारी ईगो हर्ट होती है कि नहीं हम तो पेरेंट हैं, बच्चा तो बच्चा है ना, वो उसको तो हमें सुनना चाहिए। वो गलत, क्योंकि बच्चों के पास सोशल मीडिया के जरिए हमारे से ज्यादा नॉलेज आजकल। तो इसलिए बच्चे को बोलो बेटा हाँ तू बता दे क्या सही है क्या गलत है, हमें हम भी बताएंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं, मोल्ड करके बता सकते हैं कि ऐसे हो सकते, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चे को सुधारने का एक तरीका है, मैं पेरेंट्स को भी बताता होता हूँ, बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चे को अकेले में, पब्लिकली नहीं, अकेले में, चाहे मदर है चाहे फादर है, अकेले बैठो उसके साथ बातें करो। पहले तो उसके मन की बातें सुनो, उसको सुनो। फिर जो उसने कमी की है वो रोज रोज बोलने की नहीं है, रोज रोज बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसको 15 दिन में, महीने में एक बार 5-4 जो लाइनें लगता है आपको कि बच्चे में सुधार होना चाहिए, वो 5-4 शब्द इकट्ठे रखो। फिर जब बच्चे को पहले खुल के सुनो, फिर जब वो खुश हो फिर उसको बताओ कि बेटा आपने ना पापा की बात नहीं मानी थी, तो मैंने नहीं आपको बताया, पर उन्हें अच्छा नहीं लगा। पापा कह दे बेटा आपने अपनी मम्मी को गलत बोला था, उन्हें हर्ट हुआ था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब खुश हो, जब पूरी तरह खुश, तब बताओ। अब वो कहेगा वाकई, फिर वो रियलाइज करेगा बच्चा कि वाकई मैंने गलत किया होगा, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कर देते तो वो ठीक हो जाते, तो वो खुद ही कह देगा कि अच्छा आगे से मैं ध्यान रखूंगा। वो फिर रिपीट करेगा, फिर गलती करेगा, लेकिन फिर उसको उसी तरीके से समझाओ। और मैं समझता हूँ कि बच्चा उस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको फॉलो करेगा, आपको मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपने भाई के घर गई, तो बच्चे उसके टीन एज, मतलब एक तो 19 ईयर्स का हो गया है और एक अभी 17 का है। तो अब दोनों शॉप पे बैठते हैं, कह रहे हैं पढ़ के क्या करना है, हमने आपने क्या तीर मार लिया, पढ़ के बिजनेस ही किया ना, तो हमें सिखाओ कैसे करना है बिजनेस। अब हमने छोड़ दिया कि ठीक है करो बिजनेस करो। तो वो मैं गई तो भाभी कहने लगी कि इतना खिलेरा डाल के जाते हैं, सुबह दुकान पे तैयार होके जाता है, पूरा घर फैला के चला जाता है, कपड़े ये वो सब, कहीं मैं पीछे से संभालती रहती हूँ। और फिर जरा सा भी 2 मिनट इधर उधर हो जाए तो चला जाता है कि आपने मेरा टाइम से खाना नहीं बनाया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ये हर, अचानक दिमाग में आ गई बात, तो मैंने कहा हर समय तू कहता है कि बिजनेस बढ़ाना है, पैसा कमाना है, शोरूम लेना है। तो मैंने कहा तेरे को पता है कि पैसा कहाँ कैसे आता है। मैंने कहा तेरे को अगर मैं गंदी चेयर दे दूं बैठने के लिए तो तू बैठेगा, कह रहे नहीं। तो मैंने कहा लक्ष्मी माता है, घर में दलीदर बना के रखोगे, धोने वाले कपड़े, साफ सफाई नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कोई आ जाए तो वो तो चला जाएगा ना वापिस। तो लक्ष्मी माता कैसे बैठेगी। उसके दिमाग में ऐसी बात बैठी, वो अगले दिन से सब कुछ सही करना शुरू कर दिया। मैंने सुनो। भाभी से पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है, कुछ और समझाने की जरूरत है, कह रही नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही ठिकाने पे रख के जाता है। वो एक बात उसकी समझ में आ गई, असल में हमें वैलिड पॉइंट नहीं मिलता समझाने का। अब क्योंकि उसकी दौड़ पैसे की तरफ है और आपने पैसे के साथ रिलेट कर दिया हाँ, उसको इसलिए समझ आ गया। तो अभी अभी रात को आया तो कहते हैं बुआ ऐसे पैसा पैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आना है वो आ ही जाना है। हाँ, तो बाकी अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। तो वो एक फेज होता है जब जोश में होता है बच्चा ना, उस समय कह दो क्या पैसा कमाना है, क्या फालतू की बात है, तो वो हट हो जाता है। नहीं हाँ, समझो। तो कमा पैसा, तू चाहता है ना लक्ष्मी आए, तो लक्ष्मी भी साफ जगह पे बैठेगी। तो घर में और दुकान पे खिलेरा नहीं डालना, साफ जगह की आए, खुशी से बैठे और अपना पैसा अपने आप बढ़ेगा। उसकी समझ में आ गई बात। जी जी बिल्कुल सही।
तो इसीलिए हमें खुद को अपडेट करना है कि हम उन्हें सही समय पे सही बात बता सकें, सही विजडम दे सकें। तो इम्प्लीमेंट उसी समय कर लेते हैं वो। जब तक उन्हें समझ नहीं आती तब तक वो रिबेल करते हैं कि क्यों करूं मैं क्यों करूंगा। जब समझ आ जाती है तो रिबेल नहीं करते। तो ये तो मेरे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ बच्चों के साथ में। तो फिर भी सीख रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ कि उतने इमोशंस स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी है। सो बहुत बहुत थैंक यू ठाकुर साहब, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छे से बताया। और ये अब जो वीडियो सब जगह जाएगा, शेयर होगा, बहुत लोगों को हेल्प होगी इससे। बाकी जो बदलना चाहेगा बदलेगा तो वही, हम बता सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते। बिल्कुल करेक्ट। उस ज्ञान चलो का फिर लाभ। भी मेरी तरफ से किसी को भी हेल्प की जरूरत हो, किसी को बात करनी हो, तो आई एम अवेलेबल। कोई बात यस, हाँ, अगर किसी को लगता है कि मेरा टीनेज बच्चा है और मुझे बात करानी है, सो आप सर से बात करा सकते हो। अभी तो छुट्टियां हैं, फिर तो आगे स्कूल खुल जाएगा तो सर बिजी हो जाएंगे। अभी एक है, 3-4 दिन है अपने पास। तो किसी को जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, सो हम करेंगे। और ऐसे ही आगे भी जब जरूरत होगी तो जरूर बात करके सेशंस करते रहेंगे। सो सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना समय देने के लिए ठाकुर साहब, और इतना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने के लिए। जो आप आपने। सबका, वो कहते हैं जी, सुनने वाले भी, श्रोतागण भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए बोलने वाले का फायदा होता है। यस। तो ये आपकी मोटिवेशन है कि आपने शुरू में शब्द ऐसे बोल दिए कि जिनकी वजह से फिर मुझे थोड़ा, मैं फ्लो में आ गया। कहते हैं नर्दी का टीका लग गया तो फिर सही बात है, सही बात है। सो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो जरूर सेशन रखेंगे, आपको सेशन में बुलाएंगे। सो कल फिर इसी लिंक पर 4 बजे हम इंटेंस मेडिटेशन के लिए मिलेंगे। तब तक नमस्कार, सभी को धन्यवाद। नमस्कार, मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी को थैंक यू, थैंक यू।